नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर। आज आपके एक क्वेश्चन का या कह ले दुविधा का समाधान निकालने के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग पीएचडी कंपल्शन के। जो पीएचडी मैंडेशन था या पीएचडी को मैंडेटरी किया गया था या कंपलसरी किया गया था, उसके लिए हाल ही में रिलैक्सेशन आया हुआ है और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आप सभी को रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप लोग 2023 तक नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को न जाने किन सोर्सेस से उन्होंने देख लिया है, यूट्यूब के कौन से चैनल से देख लिया है, या वो नोटिस को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत सारा कंफ्यूजन है। उनको लग रहा है कि पीएचडी मैंडेशन जो है या मैंडेटरी जो है या कंपल्शन है, उसको हटाया नहीं गया हुआ है। तो आपकी इस दुविधा का ही समाधान मैं लेके आई हूँ। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेके चल रही हूँ। आप खुद भी स्वयं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए। ये प्रॉपर यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लिंक आप देख सकते हैं यहाँ से ugc.ac.in। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे आपको हर एक चीज फुल ऑथेंटिकेशन के साथ में, रियलिटी चेक्स के साथ में दिखाते हैं। तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से कभी भी नहीं जाएगी, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो तो इसमें आपका लॉस है। और अगर आपने सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए आप लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हो या बोल रहे हो, तो वो भी गलत है। इस तरीके की चीजें ना करिए, जो भी कर रहा है ना करें, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन है सभी को मिला है, तो उसका फायदा भी सभी को मिलना चाहिए। तो बात करें, हम यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे जाओगे तो नोटिस वाले सेक्शन पे चले जाओगे। जैसे ही नोटिस वाले सेक्शन पे जाओगे, रीड मोर पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पूरी अलग से विंडो ओपन होके चली जाएगी, जिसमें कि 12/10/2021 यानी कि 12 अक्टूबर को ये नोटिस इन्होंने जारी की हुई थी। और नोटिस क्या है वो भी मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। पूरा ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी किया हुआ है, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि पीएचडी जो मैंडेटरी किया गया था, मैंडेटरी रिक्वायर्ड था एज अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज में, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2018 के बाद ये कंपल्शन था, 2018 के पहले कंपल्शन नहीं था, लेकिन इसमें संशोधन करके 2018 के बाद मतलब कंपलसरी कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे समझिए। तो इसको हटा दिया गया है, रिलैक्सेशन दी गई हुई है। कब से कब तक दी हुई है? 2023 तक, मतलब कि 1/7/2023, 1 जुलाई 2023 के पहले पहले तक। अगर मोटा मोटी मान के चले कि आपका एग्जामिनेशन पूरी प्रॉपर सही साइकिल से होता है, तो 2022 में नेट के आने वाले 2 एग्जामिनेशन, इस बार के आपका जो जुलाई वाला एग्जामिनेशन चल रहा है, जो आप नवंबर में देंगे वो, प्लस जो दिसंबर साइकिल एग्जामिनेशन आने वाला है वो, मतलब 2 एग्जामिनेशन जो आप अब देने वाले हैं, प्लस 2 एग्जामिनेशन नेट का जो आप अगले साल देने वाले हैं, प्लस 2023 में भी जो जुलाई में एग्जामिनेशन अगर उन्होंने पहले करा लिया, तो लगभग 5 एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, 4 तो मिनिमम मान के चलिए, 2 ये वाला जो अभी पोस्टपोन हो जाने की वजह से नहीं हो पाया, और अगला जो है अगले साल का 2022 का जो 2 एग्जामिनेशन साइकिल प्रॉपर जो साल में 2 बार कराते हैं, उसके हिसाब से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस नोटिस को थोड़ा सा मद्देनजर देखिए, मद्देनजर रख करके अगर आप समझने का प्रयास करें, तो आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक है इस बात से कि आप लोगों का जो डेट्स है वो एनटीए बार बार रिस्केड्यूल कर रही है, एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर रही है। मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन पहले ही हो गया होता, फरवरी में ही हो गया होता पिछले साल का, तो क्या अब आप इस रिलैक्सेशन का फायदा ले पाते? कैसे ले पाते? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, डेट दी हुई है। अगर इस डेट के पहले आपका एग्जामिनेशन हो गया होता, 1/7/2021 के पहले, दिसंबर साइकिल जो लास्ट वाला आपका एग्जामिनेशन होने वाला था 2020 का एग्जाम, अगर आपका फरवरी माह में हो गया होता, क्योंकि फरवरी माह में सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होने वाला था, तो क्या आप इस रिलैक्सेशन का फायदा ले पाते? कैसे लेते हैं आप फायदा? कहने का अर्थ है, जो होता है माय डियर फ्रेंड्स वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आपके पास में बहुत अच्छा हुआ, एक तरीके से आप देखिए कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए, क्योंकि आप इस रिलैक्सेशन का फायदा ले पा रहे हो। स्पेशली दिसंबर साइकिल वालों की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो मैंडेशन है, ये रिलैक्सेशन जो है ये अब आया हुआ है, और मैंडेटरी वाला जो पेजरी का रूल था उसको अब जाके हटाया गया है। अगर आपने फरवरी में या आपने अगर अप्रैल में ही एग्जाम दे दिया होता, तो आप पता नहीं कैसे इस चीज का फायदा उठा पाते। भगवान ही मालिक है। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 60-70 हजार रुपए मिनिमम। बात कर लें, ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है। ये आपके जो सचिव है प्रोफेसर रजनीश जैन जी,
और अगर हम भारत का राजपत्र बात कर लें, मतलब इससे ज्यादा ऑफिशियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या ही हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दुविधा है, आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप अपने पैरों पे मात्र कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं। आपको बता दूं कि 2023 के बाद से हर एक विश्वविद्यालय के विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पद पर नियुक्ति के लिए साफ साफ है कि आपको पीएचडी होना मैंडेटरी हो जाएगा। बिना पीएचडी के आपको नहीं मिलेगी जॉब 2023 के बाद। 1 जुलाई 2023 बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2023 के बाद सभी विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पीएचडी उपलब्ध होना अनिवार्य अर्हता होगी। तो आप ये मान के चलिए, आपके लिए बहुत ही रामबाण है। जो होता है माय डियर फ्रेंड्स वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ, कोई बात नहीं। मेन आपका लक्ष्य क्या है? 80% लोगों का मेन लक्ष्य ये है कि किसी अच्छे कॉलेज में उनका प्लेसमेंट हो जाए। शायद 20% ऐसे होंगे जो पीएचडी आगे करना चाहते हैं, पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जेआरएफ फेलोशिप लेकर के कुछ रिसर्च की लाइन में आगे जाना चाहते हैं। लेकिन 80% लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, मोटा मोटी। इसीलिए आप पढ़ाई करते हो, इसीलिए आप सोचते हो कि भाई मैं नेट क्वालिफाई कर लूं, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, क्योंकि आपको जॉब अच्छी चाहिए होती है जिसमें आपका अधिकार है, जो होना भी चाहिए एक तरीके से। अगर हम समझे इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर ये आपको सुनहरा अवसर मिल रहा है तो क्या इसमें बुराई है? मतलब ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया तो कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके, इसको पॉजिटिवली लीजिए, तैयारी अच्छी करिए, प्रयास ये करिए कि अब जो एग्जामिनेशन आने वाला है, जो आपका नवंबर में होगा, मिड नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली, 10 नवंबर के मैं आसपास मान के चल रही हूँ डेट्स को, कोई नोटिस आपके आ जानी चाहिए और आपका एग्जामिनेशन मिड नवंबर में शुरू हो जाएगा। 9 दिन का एग्जामिनेशन ये रखेंगे या जो भी प्रक्रिया ये रखें, आपके लिए खुशी की बात है। इसका अवसर का आप लाभ उठाइए और एकदम पॉजिटिव होकर के अपनी तैयारी एकदम अच्छी करिए। मतलब बेयर मिनिमम नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप तो निकाली ही निकालिए। बहुत अगर अच्छा होगा आप जेआरएफ निकाल लें तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जिस कॉलेज में आप रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं, पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी कॉलेज में आप जॉब भी करते रहेंगे या उसी यूनिवर्सिटी में आप जॉब भी करते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी खासी सैलरी होती है, 60-70 हजार रुपए मिनिमम सैलरी होती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। हालांकि अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में तो आप अभी भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसी बाध्यता अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये था कि भाई पीएचडी अगर आपने कंप्लीट किया है तो ही आप कर सकते हैं 2018 के बाद। बट ये 100% सत्य नॉलेज है, सही इंफॉर्मेशन है, सही न्यूज है, इसका लाभ उठाइए, इसमें संशय अपने दिमाग में मत रखिए। केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इस चीज का अनाउंसमेंट किया है, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो कोई भी डाउट करने की बात ही नहीं अराइज होती है। ना डाउट क्रिएट करिए और ना ही खुद डाउट में रहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी न्यूज आने वाली है। सब कुछ अपने चैनल पे हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर करते हैं। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को जरूर से शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा।